राधा स्वामी जी। बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है माया कैसे पैदा होती है, हम माया से कैसे बच सकते हैं और ये क्यों पैदा होती है। तो यानी मोह माया से हम कैसे बचें। ये सवाल केवल हमारे मन में ही नहीं है, ये बहुतों के मन में होगा। वेदांतों में भी यही सवाल है। सवाल ये कि माया पैदा कैसे होती है, क्यों होती है। अगर बिल्कुल नहीं है तब तो सवाल ही क्या है। तब तो किसी को ये भी कहना कि क्यों माया में उलझे हो ना समझी है, क्योंकि जो है ही नहीं उसमें कोई कैसे उलझेगा। तब ये कहना कि छोड़ो माया व्यर्थ की बकवास है, क्योंकि जो है ही नहीं उसे कोई छोड़ेगा कैसे और पकड़ेगा कैसे। तो माया है तो तभी छोड़ना है, तभी पकड़ना है। विस्तार पूर्वक से पूरे विस्तार से जानने की चेष्टा करेंगे, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर माया है तो बिना परमात्मा के पैदा कैसे होगी। उसका सहारा तो होने के लिए चाहिए। सपना भी होगा तो वह सपना देखता है इसीलिए है। तो बड़ी कठिनाई है कि कैसे हल करें इस बात को। अगर परमात्मा ही पैदा कर रहा है माया, तो ये जो महात्मा गण जो लोगों को समझाते हैं छोड़ो माया छोड़ो मोह को, ये परमात्मा के दुश्मन मालूम पड़ते हैं। और अगर परमात्मा ही पकड़ा रहा है तो हम कैसे छोड़ सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारा क्या बस, और जब उसकी ही मर्जी है तो उसकी मर्जी ठीक है। और अब एक और सवाल पैदा हुआ, माया आती कहाँ से है। अगर ब्रह्म से ही पैदा होती है तो जो सत्य से पैदा होती है वह असत्य कैसे होगी। सत्य से तो सत्य ही पैदा होगा ना, शहद से शहद ही पैदा होगा। या अगर माया असत्य है तो जिस ब्रह्म से पैदा होती है, जिस भगवान से पैदा होती है, वह असत्य होगा। दोनों एक गुणधर्म के होंगे, या तो दोनों सच या तो दोनों झूठ। तो इस बातों को बहुत से ऋषि मुनि सुलझा नहीं पाए, लेकिन गुरु नानक देव जी समझा लेते हैं, सुलझा लेते हैं। दार्शनिक जिनको नहीं सुलझा पाते उसको भक्त सुलझा लेते हैं, क्योंकि बाबा नानक के लिए मोह माया ये तो अनंत रूप रंग हैं चारों तरफ, और उसी का ही परमात्मा का उत्सव है। ये जो राग रागिनियां बज रही हैं इतनी, वह उसके द्वार पर चल रहा अहिर्निश नाद है। कहते हैं गुरु नानक देव जी, बाजे नाद अनेक असंखा केते गावन हारे। ये जो इतने रंग हैं तितलियों के, फूलों के, वृक्षों के, पत्तों के, ये उसका आनंद भाव है। वह इतने इतने रूपों में प्रकट हो रहा है, वह इतने इतने रूपों में प्रसन्न हो रहा है, इतने इतने रंगों में, इतने इतने फूलों में खिल रहा है। ये उसकी परम ऊर्जा का फैलाव है। तो माया और ब्रह्म विपरीत नहीं है, माया उत्सव है। वह ब्रह्म का नृत्य है या ब्रह्म का गीत है। जैसा कि कल मैंने चर्चा की थी शंकर के बारे में, तो शंकर का ब्रह्म बिल्कुल रूखा सूखा है। मैं जिस शंकर की बात कर रहा हूं ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। तो शंकर का ब्रह्म बिल्कुल रूखा सूखा है, क्योंकि माया तो बिल्कुल कट जाती है। वह तो गणित के सिद्धांत की तरह है। उसमें कोई राग नहीं, रंग नहीं, उसमें कोई दुख नहीं, कोई खुशी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। वह एक शून्य की भांति है। उससे तुम क्या प्रेम करोगे। शंकर के ब्रह्म से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। वेदांत में जो शंकर ने सूत्र दिए हैं उसके ब्रह्म से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। कैसे प्रेम करोगे। कहीं तर्क के सिद्धांतों से प्रेम होता है, लॉजिक से कहीं प्रेम होता है, गणित के सिद्धांतों से कहीं प्रेम होता है। 2 और 2 4 होते हैं, ये ठीक है, सिद्धांत साफ है, लेकिन इससे क्या प्रेम करोगे। शंकर का ब्रह्म बिल्कुल रूखा सूखा है, गणितिक मैथमेटिकल है। परंतु गुरु नानक देव जी जिस ब्रह्म की चर्चा करते हैं बिल्कुल अलग है। वह एक गणितज्ञ की धारणा नहीं है,
बल्कि एक सौंदर्य प्रेमी की, एक कवि की धारणा है। तो बाबा नानक एक महान कवि हैं, दार्शनिक नहीं है। और दार्शनिक जो हल नहीं कर पाता वह कवि हल कर लेता है, क्योंकि दार्शनिक को तो तर्क बिठाना होता है, कवि को तर्क की कोई चिंता नहीं होती। वह अतर्क हो सकता है क्योंकि वह दिल से सोचता है, ना कि दिमाग से। वह जोड़ लेता है, जो नहीं जुड़ता वह जुड़ जाता है कवि की धारणा में, उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में। इसे ख्याल रखना कि बाबा नानक के लिए माया उसका उत्सव है, नाच गान है। इसीलिए बाबा नानक ने अपने शिष्यों को, सिखों को संसार छोड़ने को नहीं कहा। संत मत भी इसी बात का प्रचार करती है कि तुम्हें अपने घर बार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ना कहाँ है, छोड़ना क्या है? जो उसका ही है उसको छोड़कर भागना क्या? इसीलिए बाबा नानक ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम संसार में ही रहकर उसे खोजना, क्योंकि संसार भी उसी का है, और तुम संसार से ही उसकी तरफ यात्रा पथ खोजना। माया से भागना मत, डरना मत, वह उसी का खेल है। इतना पक्का है कि तुम खेल ही मत खो जाना, खेलने मत खो जाना, क्योंकि खेलने वाले पर ध्यान रखना है, वह सुरती है। नृत्य में ही मत खो जाना, नृत्य जिसका चल रहा है उसका स्मरण जरूर रखना। इसीलिए तो सुमिरन कहते हैं, उसकी याद, उस परम पिता की याद। जब भी तुम्हें अनहद नाद सुनाई पड़े तो समझ लेना कि उस परमात्मा ने तुम्हें याद कर लिया है। झिंगुर जैसी मीठी ध्वनि शुरू हो जाए, घंटे, शंख, तरह तरह के ध्वनियाँ तुम्हारे कानों में बजने लगे, तो समझ लेना उसने तुम्हें स्मरण कर लिया। अब तुम उसकी इस आवाज़ को सुनते जाना। ये है असली सुमिरन, ये नहीं शब्दों को जपना। हाँ, एक पहले जो बच्चा होता है साधक, उसके लिए ये जपना ज़रूरी है, परंतु जब उसकी अनहद नाद शुरू हो जाए तो ये बचकानी बातें हैं। जैसे क ख ग हम सीखते हैं नर्सरी क्लास में, पहली कक्षा में, परंतु अगर मैं आज आपसे पूछूं, आज आप जितनी भी आपकी उम्र हो गई हो, 12, 13, 14 से लेकर 60, 65 जितनी भी उम्र है, तो क्या आज आप कायदा फिर से पढ़ना शुरू करोगे? नहीं ना, क्योंकि कायदा था आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि हाँ भाई क कलम होता है, परंतु क कलम ही नहीं होता, क कैकई भी होता है, क कंस भी होता है। तो ये जो शब्द हैं जो आपने नर्सरी में सीखे, ये जो आपके नामदान के शब्द हैं, ये एक नर्सरी के कायदे के समान है। परंतु अगर आप बढ़ते जाएं, अगली क्लासों में बढ़ते जाएं और कायदों को ही अपनी छातियों से चिपका कर रखो और कायदों को ही पढ़ते जाओ, तब आप क्या पीएचडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। एक पीएचडी का बच्चा कभी भी कायदे नहीं पढ़ता। हाँ, पर यह बात ज़रूर है, उसने शुरुआत कायदे से ही की थी। ये जो भी मूर्तियां हैं बाहर, जो भी मूर्तियां हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, इनका बनाने का भी एक मकसद है। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे बनाए गए हैं, इनका भी एक खास मकसद है। घंटे, शंख, बांग, भजन, कीर्तन जितने भी बाहर होते हैं, इन सब का भी एक खास मकसद है। हर चीज़ का एक खास मकसद है। जैसे कायदा पढ़ते हो, कायदा पढ़ते पढ़ते तुम अगली कक्षाओं में चले जाते हो, तो इसका एक मकसद है। कायदे तक सीमित नहीं रह जाना है, कायदे को छातियों से लगाकर नहीं लगे रहना है कि हाँ भाई हमारे गुरु ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही करते चलना है। अरे भाई, गुरु ने आगे भी कहा होता है कि अनहद नाद को सुने। जब सुनना शुरू कर दे तो इस सिमरन को, जप को छोड़ देना है। अगर आपका नाद अच्छे से सुनाई देना शुरू हो गया है, एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्रता देने के लिए ये जप ठीक है। परंतु जब अनहद नाद चालू हो जाए, वो सुनना शुरू हो जाए, तब अनहद नाद ही आपके दिमाग को शांत कर देगा, आपके दिमाग में से विचार हटा देगा। ये जो भी मूर्तियों को पूजते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजन सही है, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजन सही नहीं है। तो इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मूर्ति एक माध्यम है।
मूर्ति सिर्फ एक निमित्त मात्र है जिसको हम अपनी आंखों के सामने रखते हैं, परंतु हम याद किसे करते हैं? उस परमात्मा को। परंतु इस मूर्ति तक ही सीमित नहीं रह जाना है। ये मूर्ति आकार में है, हमें निराकार की तरफ जाना है। पहले आकार की तरफ देखो। आकार की तरफ देखकर हम किसकी याद करते हैं? उस परमात्मा की। मान लीजिए आपके घर में श्री कृष्ण की मूर्ति है या भगवान शंकर की मूर्ति है, शिव की, शक्ति की, जिनकी भी मूर्ति है। इस मूर्ति को जैसे ही आप झुकते हैं, इसके सामने पूजा अर्चना करते हैं, तो ये नहीं कि वो मूर्ति भगवान है। उसका मतलब ये है कि उस मूर्ति के माध्यम से आप उस परमपिता परमात्मा की याद कर रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं। मूर्ति भगवान नहीं हो सकती, परंतु हम उसको एक अपनी आंखों के सामने रख सकते हैं। मूर्तियां हमारी बनाई हुई हैं, हमारी ही इमेजिनेशंस है। हाँ, शुरू के टाइम में, शुरू में जब आप मूर्ति को पूजते हैं वो ठीक है, परंतु मूर्ति तक ही सीमित रह जाना ये बात सही नहीं है। मूर्ति से आगे बढ़ना है। इसीलिए संत मत में मूर्ति पूजा को निषेध किया जाता है। बहुत से लोगों ने, बहुत से संतों ने मूर्ति पूजा को ना करने के लिए कहा है। परंतु अगर आप कोई कर भी रहे हैं, नामदान के बाद भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूर्ति तक सीमित नहीं रह जाना है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ। नाम जप तक सीमित नहीं रह जाना है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ। मंदिरों तक सीमित नहीं रह जाना है। फिर से कह रहा हूँ, मंदिर में जाना है, वहाँ पे भजन करना है, ध्यान में उतरना है, मंदिर के माहौल से अपना फायदा उठाना है। जो घंटा बजता है वो एक प्रतीक है, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान के लिए उतरते हो, आप इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे जैसे ध्यान की सघनता बढ़ती है, ध्यान गहनतम गहराइयों में आप जाने लगते हो, ध्यान की गहनतम गहराइयों में, तब क्या होता है? अनहद नाद चालू होता है। जैसे मंदिर के बाहर होता है घंटा, वैसे ही आपके अपने शरीर रूपी मंदिर नर नारायणी देह में बाहर घंटे की आवाज़ आती है, शंख की आवाज़ आती है, तरह तरह की आवाज़ आती है। कईयों को झिंगुर की सुनाई देती है, सन्नाटे की सुनाई देती है। तो बहुत सी आवाज़ें हैं जो सुनाई दे सकती हैं। तो इस आवाज़ का मतलब क्या है? इस आवाज़ को सुनना है। सुनते सुनते ये आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ आपका निज स्वरूप है, जहाँ आप विराजमान बैठे हो, जहाँ परमपिता परमेश्वर बैठा है। इस आवाज़ को सुनते सुनते आप एक ऐसी जगह में पहुँच जाएंगे। जगह कहना भी ये एक गौण बात होगी, ना समझी होगी। आपकी अवस्था ऐसे हो जाएगी कि आप अपने आप की पहचान कर पाओगे। हु आर यू? आप ये देख पाओगे, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ भाई। आप अपने आप की पहचान कर पाएंगे। जैसे ही आपने अपनी पहचान की, आपकी पहचान के बाद आप परमात्मा की पहचान करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यही बड़ी छोटी सी कीमिया है। ध्यान के लिए बैठना है, कुछ नहीं करना है। नामदान मिला है तो जप करें, अनहद नाद चालू हो गया है तो उसको सुने। कुछ नहीं करना है, सुनते 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 अपने ही भीतर उतर जाना है। भीतर उतर कर आप एक ऐसी अवस्था में चले जाएंगे जहां आपको अपने आप का पता चलेगा कि आप कौन हैं। आप परमात्मा के छोटे से छुटकू से स्वरूप हो। पता लग गया तो परमात्मा का तो पता लग ही जाएगा। तो एक छोटी सी कीमिया है जो मैंने आपको बता दी। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपने पहली कक्षा तक ही सीमित नहीं रह जाना है, आगे बढ़ना है। किताबों में नहीं रह जाना है कि किताबें ही पढ़नी है, जप सिमरन में ही नहीं रह जाना है कि जप सिमरन ही करना है, आपने मूर्ति पूजा में ही नहीं रह जाना है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ही जाने के लिए नहीं बाधित होना है। आगे बढ़ना है, उस आकार से निराकार तक पहुंचना है। अब जैसे मंदिर में मूर्ति रखी है, आपको वो मूर्ति तो भगवान दिखाई पड़ती है, परंतु क्या आपने जो वहाँ पे खाली जगह है निराकार, क्या आपने उसमें परमात्मा देखा? नहीं। ये वैसे ही है जैसे एक कायदे में छोटे बच्चे को आम की जो तस्वीर बड़ी बनाई जाती है कायदे में, आम,
और आम बिल्कुल साइड में छोटा सा लिखा होता है। उसी तरह से ये जो मूर्ति है, मंदिर है, ये जो जप सिमरन है, ये आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाई देता है और छोटे से लिखा होता है भगवान, या आप अनहद नाद का ध्यान करके सुन सकते हो। तो आप मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि जो खेल है माया के, माया का खेल खेलता है वो परमात्मा। इतना पक्का है कि तुम खेल में ही मत खो जाना, खेलने वाले पर ध्यान रखना। खेलने वाला कौन है? वह परमात्मा, वो बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस, वह सुरती है। नृत्य में ही मत खो जाना, नृत्य जिसका चल रहा है उसका स्मरण रखना, उसकी याद रखना। वृक्षों को देखना, पक्षियों के गीत सुनना, उनमें इतना मत खो जाना कि तुम ये भूल जाओ कि उस गीत के पीछे कौन छिपा है। माया यानी प्रकट ब्रह्म है। तुम प्रकट के भीतर अप्रकट को खोजते रहना, तुम दृश्य के भीतर अदृश्य को देखते रहना। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, कितने तेरा गुणगान करते हैं, इसका मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता। मैं क्या विचार करूं, वही और वही सच्चा साहिब है, वही सत्य है, वही सत्य नाम है। वह है, वह सदा होगा, वह ना जाता है ना जाएगा। उसने ही सारी रचना रची है, रचना जिन रचाई, उसने ही ये सारी रचना रची है। उसके अनेक अंग, उसके अनेक रंग भाव और प्रकार की माया की वस्तुएं उत्पन्न की हैं, बहुत सारी प्रकार की, और रच रच कर अपनी रचना को देखता है। सोई सोई सदा सच साहब, साचा साच नाई, उसकी देखभाल भी करता है और उसे बड़प्पन देता है भी होसी जाई न जासी, रचना जिन रचाई, रंग रंगी पात कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी बड़ियाई, जो तिस पावै सोई करस, हुक्म न करना जाई। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं बाबा नानक। वे ये कह रहे हैं, परमात्मा बनाता है, बना बनाकर अपनी सृष्टि को देखता है। जैसे कोई चित्रकार अपनी चित्र बनाए, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाए। तुमने अगर किसी चित्रकार को बनाते देखा है चित्र, तो वह बनाएगा, फिर 4 कदम पीछे हटेगा, फिर गौर से देखेगा, फिर बाएं खड़ा होगा, फिर दाएं जाएगा, फिर खिड़की के पास से, फिर दरवाजे के पास से, फिर चित्र को प्रकाश में रखेगा, फिर छाया में रखेगा, 1000 तरह से देखेगा। मूर्तिकार मूर्ति को बनाएगा, देखेगा सब दिशाओं से। अभी जैसे मैं कोई भी थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, किसी के लिए मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, न्यूज़ चैनल के लिए अपनी रिकॉर्डिंग देता हूँ, तो ये जो मेरा काम है, ये जो अलग अलग तरह का, जब भी मैं कोई थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ एडोब फोटोशॉप से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो मैं अभी फ़ोन को कभी दूर रख के देखता हूँ, कभी पास में, कभी फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, कभी उसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा क्या करता है, रचना बनाता है और उसको बना बना कर देखता है, खुद ही संभालता है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके किए से कार्य हो रहे हैं, कि अगर आप एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो कंपनी रुक जाएगी, अगर आप एक दिन ये काम नहीं करोगे तो आपका काम ठप हो जाएगा, अगर आप एक दिन दुकान पर नहीं जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं भाई नहीं। जो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है, सूरज चांद तारे, जितने भी अनंत अनंत पृथ्वियाँ, अनंत अनंत जीवों को सांस दे रहा है, जो अनंत अनंत पृथ्वियों को, ग्रहों को धागों में बांध कर रखे हुए हैं एक नियम के अकॉर्डिंग, तो आप सब उस पर छोड़ दो। आप मत सोचो कि आपके करने से कुछ होगा। ये भी मत सोचो कि बच्चे नालायक हैं तो ये खाएंगे पिएंगे कैसे। मैंने अनाथ बच्चों को अच्छी तरह से फलते फूलते देखा है, अनाथ बच्चे। तो ये भी तुम मत सोचो, माँ बाप भी ये ना सोचें कि भाई अगर हम अपने बच्चों की पालना ना करेंगे तो ये पलेंगे नहीं। मैंने बहुत से बच्चे बिना माँ बाप के भी पलते देखे हैं। हाँ, उनको पालने वाला कोई और है, परंतु अगर उस बच्चे के माँ बाप मर जाएं तो भी वह पलता है। जैसे कि बाबा बुल्ले शाह जी की बाणी है, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीबे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे,
खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्ना दाना जगते कोई ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ कदर ना कीती उस रब दी, हाथ खाली ओ मलदे वेखे। तो इसीलिए तुम सब इस अहंकार में मत पड़े रहना कि तुम्हारे करने से कुछ होता है, वो करवाए तो होगा। अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी सांस बंद कर दे वो, तो क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उस दिन अपने आप को अहंकार करना, अपने आप पर घमंड करना, जिस दिन तुम एक रेत के कण को बनाने में सक्षम हो जाओ। अगर तुम एक छोटे से भी छोटे रेत के कण को बनाने में सक्षम नहीं हो, तो तुम्हारा अहंकार हो, तुम में अहंकार है कि तुम ये जानते हो वो जानते हो, तो तुम खाक भी नहीं जानते। खाक के कण को बना सकते हो? नहीं बना सकते। फिजिक्स के लॉज हैं, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, व्हाट कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। ऐसा ही एनर्जी के लिए है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, व्हाट कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। जो पदार्थ है, ऊर्जा है, वो ना तो बनाई जा सकती है ना तो खत्म की जा सकती है, परंतु एक फॉर्म से, एक चीज से दूसरी चीज में बदली जा सकती है। जैसा कि आप अपनी अंगूठियों को देखो, कोई भी धातु है वो बदली है। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूं, अहंकार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके करने से सृष्टि नहीं रुक जाती। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपका जो कार्य है वो चलते रहेंगे। मुझे मेरी दादी जी की बात याद रही है। मेरी दादी जी कहा करते थे, भाई खेतों को कौन देखेगा, अगर मैं ना इसमें खुदाई पुताई करूं तो इनको कौन देखेगा, कौन देख रेख करेगा। और आज दादी जी को गए हुए 2 साल हो गए, आज भी उनके खेत वैसे ही बह रहे हैं ट्रैक्टर द्वारा, और अच्छी तरह से कार्य किया जा रहा है। कहते थे कि मेरे बगैर घर कैसे चलेगा, घर का सत्यानाश हो जाएगा, तो घर भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये है आपका सच, मौत आपसे सब कुछ छीन लेती है। तो जो मौत आपसे छीन लेगी, मौत के वक्त उसको आप अभी क्यों नहीं छोड़ देते? मैं ये नहीं कहता कि आपके पास जो पैसा है वो कुएं में फेंक दो, दान दक्षिणा कर दो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो है उसका इस्तेमाल करो, जो भी चीज़ है, परंतु अपने अंदर अहंकार मत होने दो कि हाँ ये मेरा है। आपका तो आपका ये शरीर भी नहीं है। अभी परमात्मा सांस ले ले तो क्या करोगे? क्या गालियाँ निकालोगे इसको? या जब भी आपके सामने से कोई बंदा आपके जो कंधा है, कंधे से कंधा मार जाता है, तो आप बोलते हो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जानते भी हो तो जो एक मृत व्यक्ति होता है, क्या वो ऐसा कर पाता है? अभी सांस छीन ले, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी सामान्य समझ है। आपने ना तो कुछ बनाया, ना तो आप बना सकते हो। आपकी औकात शून्य से भी शून्य है, कोई औकात नहीं है। तो ये भी मत सोचना कि हमारे पलने से ये बच्चे पल रहे हैं, हमारे करने से ये कार्य हो रहा है। इस चीज़ को छोड़ ही देना। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हमारे ध्यान करने से, हमारे भजन करने से कुछ हो रहा है, तब भी आप भ्रम में हो। भजन आप करेंगे क्योंकि वो करवा रहा है। जिस दिन वो बोलेगा ना करो, वो नहीं करवाएगा। जब वो अपनी भक्ति करवाना चाहता है तो आप कर पाते हो। जब वो चाहता है कि आप किसी संत के पास जाएं, तब आप जा पाते हो। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हो। आप हमेशा उसकी रज़ा और भाने में ही रहते हो। होता तो वही है जो होना होता है। व्यर्थ में ही आप लोग अपनी टेंशन बढ़ा देते हो कि भाई बारिश हो गई, हमने पिकनिक जाना था, ये बारिश क्यों हुई, कीचड़ फैल गया, हम नदी किनारे कैसे बैठेंगे। अरे भाई, होगा तो वही जो होने वाला है। पर अगर आप एक अनदर एटीट्यूड रखेंगे कि चलो बारिश हो गई, चलो घर पे ही रहें, घर पे ही आनंद है, तो ये आप कर सकते हैं। मौसम कभी नहीं बदलता, वो आपके कहने से नहीं बदलता, वो ऑटोमेटिकली बदलता जाता है। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती हैं, बदलती थी और बदलती रहेंगी। आपके अनुसार नहीं बदलेंगी, परंतु आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तैयार रखना होगा।
जैसे गर्मी में आप अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में आप एक अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, बारिश में आप छाता ले लेते हैं। उसी तरह से आपको परिस्थितियों के तैयार रहना पड़ेगा। परंतु आप ये भी मत सोच लेना कि तैयारी भी आप करते हो। वो करवाएगा तैयारी तो आप करोगे, नहीं करवाएगा तो आपने एक रेल दुर्घटना सुनी ही होगी। क्या किसी ने तैयारी की थी कि हम रेलगाड़ी में बैठेंगे और हम मर जाएंगे? कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो सिर्फ अखबार के ऊपर दी गई है। असल में कितने मरे हैं उस ट्रेन हादसे में लोग, ये किसी को पता नहीं है। तो अहंकार करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप एक खर्ब में हिस्से में भी नहीं आते हो। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसी में हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये जो बोलने वाला वक्ता है ये बड़ा महान होगा। नहीं भाई नहीं, मेरी भी उतनी ही औकात है जितनी आपकी है। मैं तो बस बोल रहा हूँ क्योंकि वो बुलवा रहा है। जिस दिन वो ना बुलवाए उस दिन चुप करके एक साइड में बैठा देगा। मेरी क्या औकात, मेरी क्या इतनी मजाल कि मैं उसकी जो भी वो करवा रहा है मेरे से, उसकी मर्जी से एक कदम भी, 1 इंच भर भी आगे चल जाऊं। महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि हम सब उसकी बनाई हुई कठपुतलियां हैं। जैसा नचाना चाहे हम नाचते हैं, जैसा वो ना नचाना चाहे वैसा हम नहीं नाचते हैं। जो भी आप गुस्सा कर रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी आपके अंदर है, सच बात कह रहा हूं, जो भी आपके अंदर है ये सब आप उसकी मर्जी से कर रहे हो। अब आप ये सोचोगे कि कत्ल भी, हाँ भाई हाँ, कत्ल भी आप उसकी मर्जी से ही करते हो। आप सब उसकी बनाई हुई कठपुतलियां हैं। वो ऊपर से धागे चला रहा है और आप नाच रहे हो। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कहीं पे बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो वो अपनी उंगलियां उठाता है और आप लोग नाचते जाते हो। और वो अपनी सृष्टि को बनाता जाता है और देखता जाता है। एक संत और एक आम मनुष्य में क्या फर्क होता है? एक संत को ये पता होता है कि मुझे चलाने वाला कोई और है। मेरी जो उंगलियां हैं वो तभी उठती हैं, मेरी ज़बान तभी खुलती है क्योंकि वो खुलवाता है। वो संत अपने नचाने वाले को देख लेता है कि कौन मुझे नचा रहा है। एक साधारण मनुष्य क्या होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे नचा कौन रहा है। अगर एक संत के जीवन में कोई दुख आ जाए, कैंसर आ जाए, टांग कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको पता है ये किसकी मर्जी से हुआ है। परंतु अगर वही चीज़ एक साधारण मनुष्य के जीवन में आ जाए तो वो कहेगा, अजी ये क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ, उसने मुझे कैंसर दे दिया, या मैंने ये खाया या वो खाया। तो ये बात आप छोड़ दीजिए। जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है उसकी मर्जी से होता है। तो इसीलिए आप लोग डेली यही प्रार्थना किया करें कि हे परमात्मा, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मुझे इतना विवेक दे देना कि मैं आपकी इस रज़ा और भाने में रह पाऊँ। क्योंकि यही चीज़ है। क्योंकि अगर रज़ा और भाने में आप रहना सीख जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आनंदमय हो जाएगी। वो आनंद की बूंद आप में अंदर रोज़ टपकेगी, आनंद का सागर ही बह जाएगा, टपकते टपकते टपकते, और आप आनंद का सागर ही हो जाओगे। तो पहली बात, अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, अपने साधनों पे ही नहीं टिके रहना है। पहली कक्षा तक न जप सिमरन तक टिके रहना है, न मूर्ति पूजा, न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा। इससे ऊपर उठना है। तो बाबा नानक कहते हैं, वह बना बनाकर अपने कृत्य को देखता है और इस भांति जिसे उसने बनाया है उसे बड़प्पन देता है। तो परमात्मा संसार के विपरीत नहीं है, नहीं तो बनाए ही क्यों। और परमात्मा माया का शत्रु नहीं है, अन्यथा माया हो ही क्यों। तर्क के लिए जो कठिनाई थी, प्रेम के लिए कठिनाई नहीं है। तो बाबा नानक कहते हैं, ना केवल वह बनाता है बल्कि बना बनाकर देखता है और बनाए हुए को बड़प्पन देता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए कि तुम्हें परमात्मा ने बनाया है और तुम्हें बना बनाकर चारों तरफ से देखा है और देखता चला जा रहा है और तुम्हें बड़प्पन और महिमा दे रहा है क्योंकि तुम कृत्य उसके हो, अगर ये तुम्हें याद आ जाए तो तुम्हारे जीवन से पाप अपने आप विसर्जित हो जाएगा।
क्योंकि तब तुम उस तरह उठोगे और चलोगे जिसको परमात्मा ने बनाया है। आप भी यही सोचो, जब भी सुबह उठो तो भाई देखो तुमको परमात्मा ने बनाया है तो तुम खास हो। हर व्यक्ति खास है, कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया है। देखो भाई, उसने तुम्हें बनाया। कैसे बनाया? उसने तुम्हें अपनी इमेज में बनाया, बाइबल कहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु जब भी मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ कि उसने मुझे बनाया। तुम उस तरह बोलोगे, उस तरह व्यवहार करोगे जिसको परमात्मा ने बनाया है, अगर तुम ये सोचने लगो कि हाँ भाई उसने मुझे बनाया है। और ना केवल परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा जिसे बचा रहा है, बहुमूल्य सांझ संवार रहा है और बार बार देख रहा है, निरख रहा है। परमात्मा तुमसे खुश है और तुम कितने ही भटक जाओ तो भी उसकी आंख तुम्हें देखती रहेगी और वह तुमसे उदास नहीं है और निराश नहीं है, अन्यथा तुम्हें अभी मिटा दे। तुम कितने ही बुरे हो जाओ तो भी उसकी आशा का दिया नहीं बुझता। तुम कितने ही दूर चले जाओ, तुम बिल्कुल उसकी तरफ पीठ कर लो, तुम उसे बिल्कुल विस्मरण कर दो तो भी वह तुम्हें देख रहा है और जानता है कि आज नहीं तो कल तुम वापस लौट आओगे। जो दूर गया है वह वापस लौटेगा, लौटना सुनिश्चित है, देर अबेर और बात। क्योंकि जितने तुम दूर जाओगे उतने तुम दुखी होोगे, उतने तुम भटकोगे। जैसे छोटा सा बच्चा घर से भाग जाए। एक छोटा बच्चा, ज़्यादा नहीं 4 साल की उम्र रही होगी, एक छोटा सा बिस्तर और पोटली बांधे हुए सड़क पर एक कोने से दूसरे कोने आ जा रहा था। पुलिस वाले ने उससे पूछा, मामला क्या है? बहुत बार कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, घर से भाग रहा हूँ, लेकिन माँ ने मना किया है कि चौरस्ते के उस तरफ मत जाना और ना सड़क के उस तरफ जाना, और घर से भाग खड़ा हुआ हूँ, इसलिए चौरस्ते और घर के बीच आ जा रहा हूँ। उस तरफ जा भी नहीं सकता क्योंकि माँ ने मना किया है। छोटा बच्चा घर से भागेगा भी कितनी दूर, और माँ से नाराज भी हो जाए तो भी माँ ने मना किया है, उस सीमा का उल्लंघन कैसे करेगा? तो तुम ध्यान रखो, तुम परमात्मा से कितने दूर जाओगे? चौरस्ते और घर के बीच में ही घूमोगे। जा भी कितनी दूर सकते हो? जाओगे भी कहाँ? क्योंकि जहाँ भी जाओगे वह उसकी ही सीमा है, जहाँ भी होगे उसमें ही होगे। तुम्हारी नाराज़गी छोटे बच्चे की नाराज़गी है जो कि प्रेम का हिस्सा है। तुम्हारी नाराज़गी से परमात्मा नाराज़ नहीं हो जाता। तो बाबा नानक कहते हैं, वह बनाता है कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, और बड़ाई देता है और महिमा देता है। जो उसने बनाया है वह उसको देखता है, जो कुछ उसे भाता है वह वही करता है। उसके हुक्म में कोई दखल नहीं दे सकता है, वह बादशाहों का बादशाह है। बाबा नानक कहते हैं, उसकी मर्जी के भीतर ही रहना, हुक्म न करना जाई, सो पत साहा साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई। उसकी जो रजा है, उसकी जो आज्ञा है, उसका जो हुक्म है, उसके भीतर रहना। बाहर चले जाने से वह नाराज नहीं हो जाएगा। बाहर चले जाने से तुम अकारण दुख पाओगे। दुख पाना उसके द्वारा दिया गया दंड नहीं है, दुख पाना उसके विपरीत जाने का सहज फल है। जैसे तुम दीवार से निकलने की कोशिश करो और सिर टूट जाए, तो दीवार तुम्हारे सिर को तोड़ नहीं रही है, तुम दीवार से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तुम खुद ही अपना सिर तोड़ रहे हो, जबकि दरवाज़ा उपलब्ध है। नानक रहन रजाई, वह दरवाज़ा उसकी रजाई है। जब दरवाज़ा उपलब्ध है तो तुम दीवार से क्यों निकलना चाह रहे हो? निकलोगे तो सिर टूटेगा। और ध्यान रखना, परमात्मा नाराज होकर सिर नहीं तोड़ रहा है, तुम अपनी ही नासमझी से सिर तोड़ रहे हो। और जब तुम सिर तोड़ रहे हो तब भी अस्तित्व तुम्हारे लिए अनुभव करता करुणा का। इसीलिए तुम कितना ही सिर तोड़ो, अस्तित्व बार बार तुम्हारे सिर को ठीक करता रहता है। तुम कितने ही भटको, हाथ पैर तोड़ लो, फिर ठीक हो जाते हो। अस्तित्व तुम्हें संभालता है अनंत तक।
ना मालूम तुम कितने कितने जन्मों से दीवार से सिर टकरा रहे हो, फिर भी तुम हो और अभी भी साजे हो, पूरे हो, अभी भी कुछ टूटा नहीं गया है। आत्मा खंडित नहीं होती, पर व्यर्थ दुख झेलने का अपने हाथ से उपाय हो जाता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, नानक रहन रजाई, उसकी आज्ञा में रहना, उसके हुक्म में रहना। अब कैसे जानो कि उसका हुक्म क्या है, कैसे पक्का करोगे कि क्या है उसकी रजाई? बड़े बड़े चिंतक यहाँ आकर अटक गए हैं, क्योंकि ये तो ठीक है, मान लिया उसकी आज्ञा में रहना। क्या है उसकी आज्ञा? कैसे तुम निश्चित करोगे यही उसकी आज्ञा है? उसकी आवाज़ उसकी ही है, तुम्हारी नहीं, किसी और की नहीं। कैसे पहचानोगे? इन हजारों आवाज़ों के मेल में तुम कैसे पकड़ पाओगे? रास्ता है, रास्ता विचार से नहीं खुलता। विचार से तुम कभी तय न कर पाओगे कि उसकी आज्ञा क्या है। रास्ता खुलता है जैसे जैसे तुम उसकी धुन में डूबते हो, अनहद नाद या शब्द धुन में डूबते हो, जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार खोता है, जैसे जैसे तुम लीन होते हो ध्यान में, समाधि में, तत्क्षण उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगती है। तुम्हारा अहंकार भीतर शोरगुल मचा रहा है, लेकिन तुम आवाज नहीं सुन पा रहे हो। तुम्हारा अहंकार शांत हो जाए, विचारों का उपद्रव भीतर न रहे, तत्क्षण उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। वह आवाज सदा दे रहा है, एक क्षण को भी आवाज से तुम टूटे नहीं। मनुष्य के भीतर अंतःकरण है। जैसे आंख से तुम देखते हो, कान से तुम सुनते हो, ऐसा अंतःकरण तुम्हारे भीतर एक यंत्र है जो परमात्मा की आवाज को पकड़ता है। आंख रोशनी को पकड़ती है। अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि कैसे पकड़ती है। अभी तक वैज्ञानिक हल नहीं कर पाए कि आंख से कैसे खबर जाती है मस्तिष्क तक कि बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी है, या फूल खिला है, या सूरज निकला है। आंख कैसे रोशनी को ले जाती है भीतर और कैसे रोशनी से चित्र बनाती है, अभी तक रहस्य खुल नहीं सका है। अभी तक रहस्य है और बड़ा तिलिस्म जैसा है। हाथ छूते हैं, जब तुम किसी को छूते हो तो हाथ तो छू रहा है, लेकिन मन को पता चलता है छूने का कि चमड़ी खुरदरी है या चिकनी है या मुलायम है या कोमल है या मखमली है। ये सारी घटना तो अंगुली की चमड़ी पर घट रही है, लेकिन ये सारी सूचना कैसे पहुंच जाती है तुम्हारे मन तक? एक सेकंड भी नहीं लगता। जैसे ये 5 इंद्रियां हैं इस जगत से संबंधित होने की, एक छठवीं इंद्री है जिसको हमने अंतःकरण कहा है, कॉन्शियसनेस कहा है। वह छठवीं इंद्री भी तुम्हारे भीतर है और प्रतिपल काम कर रही है, लेकिन तुम दूसरी चीजों में उलझे हो, तुम विचारों में उलझे हो और उसकी धीमी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। जब तुम्हारे भीतर सब सन्नाटा हो जाता है, अचानक तुम पाते हो कि उसकी आवाज सदा मिलती रही है। तो बाबा नानक कहते हैं, नानक रहन रजाई, उसकी आज्ञा में रहना। लेकिन उसकी आज्ञा को पहले खोजना पड़ेगा, और उस आज्ञा को खोजना कठिन नहीं है। तुम्हारे सोचने से कोई संबंध नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तुम्हारा सोचना बंद होना चाहिए। जैसे ही सोचना बंद हुआ क्या ठीक है, वह सुनाई पड़ने लगता है, और तब तुम्हारी सारी चिंता खो जाती है, सारा दायित्व खो जाता है। उसकी जो मर्जी वही तुम करते हो। उसकी मर्जी बाबा नानक का मार्ग है। इसीलिए उन्होंने जीवन के परम सूत्र को हुक्म कहा है, उसकी मर्जी। और उससे जुड़ने का तुम्हारे पास उपाय है। वह उपाय जन्म के साथ तुम लेकर पैदा हुए हो, लेकिन तुमने अब तक उसका उपयोग नहीं किया है। ध्यान तुम्हें अंतःकरण तक ले जाएगा बस, और अंतःकरण तुम्हें परमात्मा से जुड़ाए हुए है। वह जो अंतस में जुड़ा हुआ तार है, वह प्रतिपल कह रहा है क्या करो क्या ना करो। तो बाबा नानक कहते हैं, जब वह तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो बस उसकी सीमा में रहना। फिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, फिर तुम्हारे जीवन में उत्सव की घनी वर्षा होगी। उसी क्षण में संत कबीर ने कहा है, गरजे गगन वर्षे अमी, आनंद का जन्म हुआ है। आकाश गरज रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, अमृत बरस रहा है।
अंतःकरण से जुड़ते ही तुम्हारे और परमात्मा के बीच सीधा संबंध हो गया। वह अभी भी है, परमात्मा की तरफ से अभी भी है, तुम्हारी तरफ से अभी नहीं है। चुप होने की कला अंतःकरण से जुड़ जाने का उपाय है, मौन ही मार्ग है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी आपको साधना के रिलेटेड हो, ध्यान या भजन के रिलेटेड हो, कोई भी समस्या हो तो आप जी पूछ सकती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं नई नई अपडेट्स के लिए, तो वहाँ पे भी मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। एक विनम्र प्रार्थना है कि आप जी सवाल पूछने से पहले एक बार पिछली वीडियो ज़रूर सुन लिया करें। 350 के लगभग वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उन वीडियोस में क्या पता आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अगर ना मिले तो टेलीग्राम पे तो है ही, आप वहाँ पे मैसेज करें, मैं नंबर दे दूँगा आपको और आप मुझसे कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं। और अगर इतनी भी बड़ी बात नहीं है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी एक डिस्कशन ग्रुप मैंने बना रखा है। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं नई नई वीडियोस के लिए। वरना आप डेली सर्च ज़रूर कर ली करें मालिक की मौज सत्संग, लेटेस्ट न्यू सत्संग, तो आपको जो भी नया सत्संग अपलोड किया होगा तो आपको वो मिल जाएगा। ना मिले तो पुराना ही सुन लिया करें। कई बार वक्त नहीं मिलता है क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही आप जी से माफ़ी चाहता हूँ। और आपसे एक और आखिरी विनती, इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। मेरी यही विनती रहती है। व्हाट्सएप पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आपका दिल करे करें, पर करें ज़रूर शेयर। क्या पता आपकी इस सेवा से उनकी भी अड़चनें दूर हो जाएं। क्योंकि बहुत से मुझे प्रश्न जो भी पूछने वाले हैं कॉल पे बताते हैं या कमेंट पे बताते हैं कि पहले आप मुझे नहीं मिले। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दूसरों तक ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया करें। चाहे वो सुने चाहे वो ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं करनी है, परंतु शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपके भीतर परमात्मा से कि आप भी परमात्मा हो जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।